हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं बीपीएससी भी क्वालिफाइड हूँ और मैं जॉब करते हुए भी पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि सर का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि इंग्लिश से बच्चों को डर लगता है। तो मुझे लगा कि इंग्लिश में ऐसा करे कि आसान भाषा में पढ़ाए, आपके भाषा में पढ़ाए, ताकि इंग्लिश आसान लगे और अपने इंग्लिश को आसानी से समझ सके। तो मैं आज NIOS का चौथा चैप्टर भोली पर बात करूंगा और भोली के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलते हैं देर न करते हुए इस अध्याय पर। भोली एक शॉर्ट स्टोरी है। भोली एक शॉर्ट स्टोरी है, एक संक्षिप्त कहानी है, लघु कहानी है। इनका ऑथर KA अब्बास है, अर्थात ख्वाजा अहमद अब्बास है। जी, ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 7 जून 1914 को हरियाणा में पानीपत में हुआ था। ये ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिए थे, अर्थात उस समय जिस समय भारत हमारा गुलाम था। इनका मृत्यु 1 जून 1987 ईस्वी में 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुई थी। ये एक फिल्म मेकर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, अर्थात फिल्म में छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसको लिखा करते थे। ये एक नॉवलिस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। इनके बहुत सारे बुक छपे हैं, जिनमें से लगभग 70 प्लस किताबें छपे हैं, जिनमें से 20 मार्च 1977, अ डे लाइक एनी अदर डे, इंदिरा गांधी, द लास्ट पोस्ट, ऐसी कहानियां भी लिखे हैं। अब चलते हैं भोली के कहानी पर। भोली एक लड़की है का नाम है जिसका असली में नाम सुलेखा होता है। भोली उस लड़की का नाम है जो बहुत ही बोलने में हिचकिचाती है और वो मूर्ख है, उसको मूर्ख समझा जाता है और उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण ही उसे भोली बोला जाता है। ये भोली उसे मिला है उसके व्यवहार के कारण। उसे सी सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। वो फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझ रही होती है, लड़ रही होती है, सफर कर रही होती है। लेकिन बट एजुकेशन चेंज हर लाइफ कंप्लीटली, परंतु शिक्षा उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। वास्तविक में शिक्षा, कहा गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये भीमराव अंबेडकर कहे थे और ये कहानी उसी चीज को सत्य कर करके दिखलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कहानी की। भोली जो होती है वो खाट पर से बचपन में गिर जाती है। जब वो 2 वर्ष की होती है तो खटिया पर से गिर जाती है, जिससे उसको ब्रेन इंजरी हो जाता है, यानी मस्तिष्क पर चोट लग जाती है। वो 2 वर्ष के उम्र में ही स्मॉल पॉक्स का शिकार हो जाती है, जिसके कारण उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव छोटे छोटे हो जाते हैं और उसका चेहरा खराब हो जाता है। ये भोली दिखने में खूबसूरत नहीं लगती है। हर फेस एंड बॉडी गॉट पॉक मार्क्स, उसके फेस और चेहरे पर मार्क्स हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। सी स्टार्ट स्ट्रेमलिंग, और मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण वो हकलाना भी चालू कर देती है। उसके कॉन्फिडेंस गिर जाते हैं। जब इंसान बढ़िया दिखना चालू नहीं करता है, अर्थात बढ़िया नहीं दिख पाता है, तो उसके कॉन्फिडेंस गिर जाते हैं। लेकिन एजुकेशन ऐसा चीज है, जो शिक्षा ऐसा चीज है जो सब कुछ को बदल देता है। इसमें खूबसूरती, चेहरे की खूबसूरती नहीं मायने रखी जाती है। चिल्ड्रन लाफ एट हर, इसके चेहरे के कारण उस पर बच्चे हंसते हैं। उसके तोतलापन आवाज के कारण, कॉन्फिडेंस में कमी के कारण उस पर बच्चे हंसते हैं। सी बिकम क्वाइट एंड फेयरफुल, इसके कारण से वो चुप और शांत हो जाती है और डरी हुई लड़की हो जाती है। अब यहाँ कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, मेन कैरेक्टर्स इस कहानी की है। भोली जो चौथा बेटी है रामलाल की, अर्थात रामलाल भोली के पिता हैं। शी इज वेरी सिंपल एंड फुलिश गर्ल,
वो बहुत ही साधारण लड़की है और फुलिश गर्ल है, मूर्ख लड़की है, हेंस कोल्ड भोली, इसी कारण से इसे भोली कहा गया है। रामलाल जो कि एक मुखिया है गांव का, रामलाल गांव का मुखिया है, वो लोगों को टैक्स वसूल करके तहसीलदार को देते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर को देते हैं, साथ में गांव में जो भी मामला होता है उसका वो सुनवाई करते हैं, वो गांव का सबसे हेड व्यक्ति होते हैं। रामलाल के 7 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बेटा है। आज के जमाना में भी वे लोग बेटे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उस समय भी यही हाल था। तो बेटा तो बड़े बड़े स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन बेटियां नहीं पढ़ती है। इसके पास 4 डॉटर्स हैं। 4 डॉटर्स में 3 डॉटर्स जो हैं सुलेखा को छोड़ करके वो काफी खूबसूरत है, उनकी शादी हो चुकी होती है, हालांकि उनसे भी पढ़ाया नहीं जाता है। ये बदकिस्मती है भारत के उस समय की और आज के दुनिया की कि लड़कियों को एजुकेशन से दूर रखा जाता है। अगर लड़कियां पढ़ ले तो कुछ भी कर सकती है, वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती है, लेकिन आज के जमाने उसके जमाने में बहुत फर्क था। उस समय और भी पढ़ने के लिए लोगों को नहीं मिलता था, यहाँ तक कि बहुत सारे लड़कों को भी पढ़ने के लिए आज भी नहीं मिलता है, उस समय भी नहीं मिलता था। तो दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा से जो दूर रहा है इंसान, वो अपने आप को कमजोर कर लिया है। उसकी 4 बेटियां हैं, जिसमें पहली बेटी का नाम राधा है, दूसरी बेटी का नाम मंगला है, तीसरा बेटी का नाम चंपा है और चौथा बेटी सुलेखा है, जिसे भोली के नाम से जाना जाता है। तहसीलदार साहब है जो टैक्स ऑफिसर हैं, यही ऑर्डर देते हैं रामलाल को कि रामलाल अपने बेटी को स्कूल भेजो और भेज करके तुम एक मिसाल कायम करो, ताकि तुमसे लोग सीखे कि रामलाल जो हेड है वो अपना बेटी को भेज सकता है, तो मैं भी भेज सकता हूँ। विशंभर नाथ है, जब बड़ा हो जाती है, जब भोली बड़ा हो जाती है तो विशंभर नाथ जो कि सामान बेचने का काम करता है, घरेलू सामान बेचने का काम करता है, घूम घूम करके दुकान देता है। ये पैसा वाला व्यक्ति होता है, परंतु ये लालची व्यक्ति होता है, जो कि भोली बड़ा हो जाती है तब इसके पास शादी के लायक हो जाती है, तब इसके पास शादी का प्रपोजल भेजता है। आगे चलते हैं हम कहानी पर। हर फादर रामलाल वाज रिच फार्मर। जो रामलाल होता है वो किसान होता है, वो अमीर किसान होता है, वो धनी किसान होता है, साथ साथ में वो नंबरदार नंबरदार होता है, अर्थात रेवेन्यू जो होता है गांव का तहसील तहसील करके वो रेवेन्यू ऑफिसर को देता है। इस सिस्टर वे आर ब्यूटीफुल, जो भोली की सिस्टर होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। भोली वाज इग्नोरेड बिकॉज, भोली को इग्नोर करते हैं लोग, क्योंकि सी वाज नॉट ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल नहीं होती है। इसके कारण से उसके कॉन्फिडेंस गिर जाते हैं और वो हकलाती है बोलने में। सी ऑलवेज वोर ओल्ड क्लॉथ्स, और वो हमेशा भोली पुराने पुराने कपड़ा पहनती है। भोली को अभी तक के नया कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिला है। 7 वर्ष की अभी हो चुकी है वो भोली, यही भोली है और ये इसकी माँ है। ओपनिंग ऑफ गर्ल्स स्कूल टर्निंग पॉइंट, भोली का जीवन स्कूल को खुलने से बदल जाता है। कहा जाता है कि अगर क्षेत्र का विकास करना है तो बढ़िया बढ़िया कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, आपके क्षेत्र में अपने आप विकास आ जाएगा। अगर आपके देश को विकास करना है तो आप शिक्षा को बढ़िया कर दीजिए, देश खुद विकास के रास्ते पर चलने लगेगा। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ओपन इन विलेज, गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोली जाती है। तहसीलदार ऑर्डर देता है कि ऐसा करो रामलाल, तो अपने बेटी को भेजो पढ़ने के लिए। 3 बेटी का तो शादी हो गया होता है, तो चौथा बची भोली, भोली को भेजने के लिए वो ऑर्डर देता है। उसकी माँ जो होती है डर के कारण मना कर देती है कि नहीं, कहाँ जाएगी, लड़कियां पढ़ेगी तो लोग क्या कहेंगे, कोई अपना बेटी को नहीं भेज रहा है। लेकिन ये ऑर्डर को मना नहीं कर सकता है रामलाल, इसीलिए इसे भेजना मजबूरी बन जाता है, जिसके कारण ये फाइनली भोली को अपने थिंकिंग के कारण, फैमिली थिंकिंग के कारण उसे भेज पाता है। शी हैज नो फ्यूचर एनीवे, वो कहता है ऐसे भी इसका कोई फ्यूचर नहीं है, चलो स्कूल भेज के देखते हैं। व्हाट हैपेंड, अब वो स्कूल जाती है तो क्या होता है। अब सोचो क्या स्कूल से पहले क्या हो रहा है। भोली डरी हुई है, भोली के पिता हाथ पकड़ करके स्कूल ले जा रहा है, भोली डरी हुई है,
कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। क्यों डरी हुई है? क्योंकि भोली के पास एक गाय था जिसका नाम लक्ष्मी था और गाय को ले जा करके बेच दिया गया था। भोली को लगता है कि मुझे भी बेच दिया जाएगा, इसलिए भोली डरी हुई है। जबरदस्ती उसके पिता कहते हैं कि इसको नया कपड़ा पहनाओ। भोली तो नया कपड़ा देख करके खुश होती है क्योंकि उसे जीवन में पहली बार नया कपड़ा मिलता है। भोली नया कपड़ा पहन करके स्कूल जाती है। अब स्कूल में देखते हैं क्या होता है। व्हाट हैपेन? भोली डरी हुई है, भोली कुछ बोल नहीं पा रही है, अपना नाम नहीं बोल पा रही है। भोली का कॉन्फिडेंस ऐसे भी गिरा हुआ है और भोली तोतर भी लगता है, इसके कारण वो अपना नाम नहीं बोल पा रही है। भो कर करके रह जाती है। इसके कारण गर्ल्स जो है, जो उस पर लड़कियां हैं, हंसती है और वो भोली क्या करती है, चिल्लाना और रोना चालू कर देती है क्योंकि वो स्कूल में जाती है तो कॉर्नर में बैठती है। डर के कारण कॉर्नर में बनती है, दूसरे लड़कियों से वो डर जाती है। उसे कहीं अंदर अंदर लग रहा होता है कि शायद ये सब लड़कियां मेरी दोस्त बन जाएगी, लेकिन जब लोग उस पर हंसती है तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अगेन टीचर उसकी है, उसी स्कूल में महिला टीचर होती है और महिला हेड टीचर होती है जो पढ़ा रही होती है। वो उसके मनोदिशा को समझ पाती है कि भोली डरी हुई है और समझ करके वो उसको सॉफ्ट आवाज में बात करती है और बुलाती है, उसको इनकरेज करती है, उससे नाम पूछती है और कहती है हाँ हाँ तुम बोलो, बोल पाओगी। इसके कारण भोली धीरे धीरे नाम बोल पाती है। तो फाइनली कोशिश करने के बाद ना बोल पाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भोली को किताब दिया जाता है, किताब में पिक्चर होता है, गाय का पिक्चर होता है, कुत्ते का पिक्चर होता है, साथ में पैरोट्स का पिक्चर होता है। ये पिक्चर देख करके वो खुश होती है। तब इसके टीचर कहते हैं कि तुम अगर पढ़ोगी तो इससे भी बढ़िया किताब देंगे। भोली के मन में थोड़ा सा आशा जागता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टीचर्स क्वालिटी, अब टीचर भोली का टीचर में क्वालिटी क्या क्या है? वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही पेशेंस रखने वाले हैं, उनमें पेशेंस की कमी नहीं है, धैर्य की कमी नहीं है, इनकरेजिंग करने वाले हैं, हर किसी को बढ़ावा देने वाली है। ऐसा टीचर होनी ही चाहिए। रिस्पेक्टफुल है, वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं और सबको रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं। टेल्स भोली, वो भोली को कहती है कि तुम अपने मन से, अपने दिल से डर को निकाल दो, फिर तुम डर पर विजय प्राप्त कर लोगी। भोली को इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। भोली स्टार्ट स्पीकिंग, भोली पढ़ना बोलना चालू कर देती है, वो पढ़ना चालू कर देती है, स्टार्ट रीडिंग, वो पढ़ना चालू कर देती है। हर कॉन्फिडेंस ग्रो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कहा जाता है कि शिक्षा ही आजादी है, जो शिक्षा पा लिया वो मुक्त हो गया। तो एजुकेशन इक्वल टू फ्रीडम। विलेज बिकम, अब धीरे धीरे भोली इस तरफ पढ़ रही है। अब स्कूल, समय बदल चुका है, स्कूल का जो तरीका है वो बदल चुका है। स्कूल छोटे स्कूल से बड़ा स्कूल हो चुका है। तो विलेज अब बन गया है मॉडर्न टाउन और जो स्कूल है वो हाई स्कूल बन गया, प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। भोली बिकम एजुकेटेड, और भोली शिक्षित हो चुकी है, भोली ज्ञानी हो चुकी है, भोली में शिक्षा आ चुका है। वो लोगों को समझने लगी है, मनोदिशा को समझने लगी है, सामाजिक तत्वों को समझने लगी है, सामाजिक अपेक्षाओं को समझने लगी है, वो सारी चीजों को समझने लगी है। अमैन विशंबर नाथ, एक आदमी है विशंबर नाथ, इसका भोली के पास प्रपोजल आता है मैरिज के लिए, और माँ और पिता भोली के बात कर रहे होते हैं एक दूसरे को। पिता कहते हैं कि एक ऐसा प्रपोजल आया है विशंबर नाथ का, वो व्यक्ति अमीर है, भोली से शादी के लिए। माँ कहती है ठीक है कर दो। पिता कहते हैं कि लेकिन उसका उम्र ज्यादा है, क्योंकि भोली जितना उम्र है उसका तो बच्चा का उतना उम्र है। माँ कहती है कितना उम्र होगा? उम्र ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 वर्ष का होगा। ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी बेटी कौन सा सुंदर है, हमारी बेटी को भी तो कोई पसंद नहीं कर पाएगा, इसीलिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, कर दो शादी। फाइनली शादी के लिए लोग राजी हो जाते हैं। भोली भी सुन रही होती है, भोली को बुरा लगता है, लेकिन फैमिली प्रेशर में आकर के वो शादी से इनकार नहीं कर पाती है और शादी के लिए तैयार होती है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ही टुक्स रिच बट ग्रीडी, ही लुक्स रिच बट ग्रीडी। अब जो विशंबर नाथ होता है वो अमीर तो होता है परंतु लालची होता है। लालच इंसान को गड्ढे में ढकेल देता है, लालच बुरी वाला है, और यही इसके साथ होता है। ड्यूरिंग वेडिंग ही डिमांड्स 5000 डोरी, और यह शादी के दरमियान 5000 रुपये मांग लेता है। उस समय 5000 रुपये आज के
5 लाख के बराबर है। तो सोचिए कि उस समय 5,000 की कितनी कीमत थी। और ये जब शादी का माहौल चल रहा होता है, इसका फेस देखता है विशंबरनाथ, इसे लगता है कि इससे कौन शादी करेगा, अब हम ही एक ऑप्शन बच गए हैं। तो ये लालच में आकर के भोली के पिता से 5,000 रुपये का डिमांड कर देता है। भोली के पिता बहुत रोते गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी वो मानता नहीं है। फाइनली भोली के पिता पैसा अरेंज कर करके देते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। व्हाट हैपेंस, व्हाट होली डज, अब होली क्या करती है, स्पीक्स क्लियरली। अब होली बिना झिझक के, बिना डरे हुए बोलती है कि मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा इंसान जो लालची हो, जो गिरा हुआ हो, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और वो माला को फायर में फेंक देती है, थ्रो द गार्लैंड इनटू फायर, वो माला को फेंक देती है आग में और मैरिज से इनकार कर देती है, रिफ्यूज मैरिजिंग। वो मैरिजिंग क्या करता है, शादी करने से इनकार कर देती है, कॉल्स ग्रूम ग्रेडी, और वो दूल्हे को क्या बोलती है, लालची बोलती है और ये घटिया इंसान बोलती है। यही उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही उसका वास्तविक बदलाव होता है। भोली डिसाइड करती है। अब होता क्या है कि जब ऐसा सिचुएशन चल रहा होता है, जब भोली मना कर देती है, तो लोग उस पर, लोग सन्न रह जाते हैं। माता पिता कहते हैं कि मेरा इज्जत का क्या हुआ, तुम तो मेरा इज्जत का धज्जिया उड़ा दी, मैं अब किसी के से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो भोली कहती है कि पिताजी, मैं आपके इज्जत के लिए ही इससे शादी के लिए राजी हुई थी, लेकिन ये इतना लालची व्यक्ति है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं ऐसा करूंगी कि मैं आपका देखभाल करूंगी, बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी जिस स्कूल पढ़ाऊंगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ और मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ, और मैं आपको कोई भी संकट में डालने नहीं दूंगी, और आपको मैं कोई भी संकट आने नहीं दूंगी। होली विल टीच, शी विल सपोर्ट हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेगी। टीचर फील्स प्राउड, जो टीचर उसके बगल में खड़ा होकर के देख रही होती है, वो उस पर प्राउड फील करती है। और वो टीचर से पूछती है कि क्या मैडम मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, तो मैडम कहती है हाँ हाँ भोली तुम कर सकती हो, और इस बात के लिए मुझे तुम पर गर्व है। सोसाइटी शॉक्ड, इससे जो समाज होता है शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बात हुई। तो अब आगे आप ये ध्यान रखेंगे कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान का जीवन को बदलने की पूरी ताकत रखता है। ये कहानी इतना तक ही था, यहाँ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ अगले कक्षा में, NAIOS के अगले अध्याय में।